हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। इसका प्री का रिजल्ट 28 फरवरी को जारी किया गया था। उसके बाद जो आप लोगों का मेंस का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा 5 मार्च को आप लोगों का मेंस का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए आई स्टडी चैनल की ओर से आप लोगों को मेंस की क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही है। ऑलरेडी मेरे द्वारा हर एक क्लास आप लोगों को प्रोवाइड की गई है। आई होप आप लोगों ने सबने वो क्लासेस देखी भी होंगी और उन सब की पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवाई थी और आप लोगों ने उनका रिवीजन भी किया होगा। तो उसी में ध्यान में रखते हुए आज जो आप लोगों को एक मॉर्निंग में मैराथन प्रोवाइड करवाई गई है 6 and 30 यानी आप 6.5 घंटे की। इस मैराथन में मैंने आप लोगों को 1000 जो आप लोगों की साइंस है 1000 साइंस के वन लाइनर एक ही वीडियो में मिल जाएंगे आप लोगों को। साथ ही साथ 1000 ज्योग्राफी मिलेगी आप लोगों को। इसमें कंप्यूटर के 200 क्वेश्चन मिलेंगे एमसीक्यू। उसके साथ आप लोगों को 1000 मिक्स जीके भी मिलेगी। ये सारी की सारी आप लोगों को एक ही वीडियो में प्रोवाइड करवा जा रही है एफसीआई को ध्यान में रखते हुए। जो मेंस का एग्जाम है 6.5 घंटे की वीडियो है। अगर आप लोगों ने अभी भी कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जिसने जीके में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वो इस 6.5 घंटे की मैराथन को जरूर देख कर जाइएगा। इसमें आप लोगों को हर एक टॉपिक कवर किया गया है एफसीआई के मेंस के एग्जाम में ध्यान में रखते हुए। बाकी जो आप लोगों का एक टॉपिक बनता है जो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को मेंस के एग्जाम से पहले 2 टॉपिक करवा दूंगा। एक तो फुल फॉर्म वाला कि जितनी भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स बनती है, और एक आप लोगों का शॉर्टकट की वाला। कौन सा? शॉर्टकट की वाला। एक शॉर्टकट की वाला बनता है और एक टॉपिक बनता है आप लोगों का स्कीम्स वाला। ये जो स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है 2023 तक जितने भी गवर्नमेंट ने सेंट्रल ने स्कीम्स निकाल रखी सारी की सारी मैं आप लोगों को रिवाइज करवा दूंगा। ऑलरेडी मैंने पीपीटी बना लिया 135 स्लाइड है उसमें। आज वो वीडियो भी मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। शाम तक उसकी पीडीएफ भी आप लोगों को दे दूंगा। तो इसमें उसी सीरीज में जो आप लोगों की फर्स्ट वीडियो आ रही है फुल फॉर्म वाली है। जो आप लोगों का प्री का एग्जाम हुआ था, प्री की हर एक शिफ्ट में एक फुल फॉर्म आई थी। उसके बाद जो आप लोगों का मैनेजर का एग्जाम हुआ था, मेंस का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था 28 जनवरी को। उसमें भी आप लोगों को एक फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखने को मिला था। मीन्स ये टॉपिक आप लोगों का मोस्ट इंपोर्टेंट है कंप्यूटर के लिए भी और विदाउट कंप्यूटर के लिए भी, क्योंकि इसमें जो फुल फॉर्म है मैंने सारे की सारे इंक्लूड कर ली है, कंप्यूटर की भी और जो जनरल फुल फॉर्म होती है वो भी। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू कर लेंगे। थोड़ा सा इस पीडीएफ को मैंने आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी में डिजाइन किया है जिससे आप लोगों को इसमें मैंने कलर वगैरह कुछ नहीं ना तो मैं इसमें कलर वगैरह दे पाया हूँ, ना इसको मैं हाईलाइट कर पाया हूँ, ना ही आप लोगों के लिए टाइम था मेरे लिए। सिर्फ और सिर्फ मैंने आप लोगों को ध्यान में रखते हुए कि 2 दिन में आप लोगों का एग्जाम है, एटलीस्ट एक इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाए। तो चलिए एक एक करके सारी की सारी फुल फॉर्म देख लेते हैं। एडी की फुल फॉर्म होती है एनालॉग टू डिजिटल। जीपी की फुल फॉर्म होती है ग्राफिक्स पोर्ट। उसके बाद एआई की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एल्गोल की फुल फॉर्म क्या होती है? एल्गोरिथम लैंग्वेज। उसके बाद नेक्स्ट आती है आप लोगों की एएलयू, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएम की फुल फॉर्म होती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एएम की फुल फॉर्म होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आती है आप लोगों की एएमडी की फुल फॉर्म होती है एडवांस माइक्रो डिवाइसेस। एएनएसआई की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। एआरपी की फुल फॉर्म होती है आप लोगों की एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल होती है। आरपानेट मोस्ट इंपोर्टेंट है, इंटरनेट का पहला नाम है आरपानेट। यूएस की आर्मी ने इसको डेवलप किया था। तो आरपानेट की फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी जाती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, मोस्ट इंपोर्टेंट। एएसआईसी की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेशन सर्किट, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना। एएससीआई की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एटीएम मोस्ट इंपोर्टेंट है। एटीएम की 2 फुल फॉर्म देखने को मिलेगी आप लोगों को। एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड भी होती है और जो मोस्ट फेमस रहती है ऑटोमेटिक टेलर मशीन भी होती है। फुल फॉर्म ऑफ बी, अब वो फुल फॉर्म देख लेते हैं जो बी से स्टार्ट होती है। सबसे पहला आता है आप लोगों का बार्क की फुल फॉर्म क्या होती है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर होती है। बेसिक्स की फुल फॉर्म क्या होती है? बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, इंपोर्टेंट है बेसिक्स की फुल फॉर्म। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट है बीसीसी, आप लोगों को ईमेल्स में दिखाई देगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है। बीसीडी की होती है बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट आती है आप लोगों की बीईएमए, बिजनेस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। बायोस की फुल फॉर्म मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होती है बायोस की फॉर्म, ये भी इंपॉर्टेंट है। बिट की तो बाइनरी डिजिट होती है। बाइनैक की क्या होती है? बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर होती है। बीसीआर इंपॉर्टेंट है, बीसीआर की फुल फॉर्म होती है बार कोड रीडर। फिर आता है आप लोग का बीपीआई की होती है बाइट्स पर इंच होती है। बीपीएस की क्या होती है? बिट्स पर सेकंड होती है, बीपीएस। नेक्स्ट आती है आप लोग की बीएसएनएल की क्या होती है? भारत संचार निगम लिमिटेड होती है। अब कुछ फुल फॉर्म देख लेते हैं जो सी से स्टार्ट होती है। सबसे पहले आती है आप लोग की कैड, इंपोर्टेंट है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन होती है कैड। CAL, कैल की होती है आप लोग कंप्यूटर एडेड लर्निंग होती है। CAM होती है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ये इंपॉर्टेंट है। CC इंपॉर्टेंट है, कार्बन कॉपी होती है। CD की होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, ये भी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पैक्ट डिस्क।
CDAC की भी इंपॉर्टेंट है, सेंटर फॉर डेवलपिंग ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसने आप लोगों का पहला सुपर कंप्यूटर परम को डिजाइन किया था। C की क्या होती है आप लोगों की, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक। CDR की होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, मोस्ट इंपोर्टेंट है CDR। उसके बाद आती है आप लोगों की CD-ROM की होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये किसकी होती है आप लोगों की, CD-ROM की होती है। नेक्स्ट आती है आप लोगों की CDROW, मोस्ट इंपोर्टेंट है CD, ये वाली आप लोग स्टार मार्क कर लेना, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट, आप रीड भी कर सकते हो राइट भी कर सकते हो। COMS मोस्ट इंपोर्टेंट है कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होती है। कोबोल मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोबोल आप लोग इसको स्टार मार्क करके जाना, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबोल। नेक्स्ट आती है आप लोग की कोमोल की क्या होती है, कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज होती है। CPI की क्या होती है, करेक्टर पर इंच होती है। CPU की क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। नेक्स्ट आती है आप लोगों की CRS, जो CRS होती है आप लोगों की कंप्यूटराइज रिजर्वेशन सिस्टम होती है। CRT की क्या होती है, कैथोड रे ट्यूब होती है। CTS की क्या फुल फॉर्म होती है, क्लियर टू सेंड, CTS क्लियर टू सेंड। मोस्ट इंपोर्टेंट CU की क्या होती है, कंट्रोल यूनिट होती है। अब कुछ फुल फॉर्म देख लेते हैं जो D से स्टार्ट होती है। सबसे पहले आती है आप लोग की DA, तो डिजिटल टू एनालॉग होती है। DBA की किस क्या होती है, तो डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर होती है। DBMS की क्या होती है, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम होती है। उसके बाद नेक्स्ट आती है आप लोग की DDS, तो डिजिटल डेटा स्टोरेज होती है। उसके बाद नेक्स्ट आती है आप लोग की DEC, तो ये होती है डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन होती है। DNS क्या होते हैं, तो डोमेन नेम सिस्टम होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है DNS की। DOS की भी इंपोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS। उसके बाद नेक्स्ट आती है आप लोग की DPI, ये होती है डॉट्स पर इंच। DRAM मोस्ट इंपोर्टेंट है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। DRDO की तो आप लोगों को पता ही है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो 1958 में बना था। DSHAD, तो डबल साइडेड हाई डेंसिटी। DTP की होती है डेस्क ऑन पब्लिशिंग, इंपोर्टेंट है DTP, डेस्क ऑन पब्लिशिंग। DVD की मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, डिजिटल वीडियो डिस्क भी हो सकती है और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शन। DVD-ROM की क्या होती है, DVD रीड ओनली मेमोरी। DVD-ROM की हो जाएगी DVD रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का DVD, मोस्ट इंपोर्टेंट है DROW, तो DVD की तो DVD आप लोगों को पता ही है, और RW का होता है री राइटेबल। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर देख रहे हैं हम लोग। उसके बाद जो E से स्टार्ट होती है वो देख लेते हैं। जब भी आप लोगों को कहीं पर भी ई बिजनेस दिखाई देगा या ई लगा रहेगा किसी भी, तो उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ईमेल की हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल की भी पूछी जाती है। ELM की हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक मेल। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आप लोगों की EBCDIC, EBCDIC होती है आप लोगों की एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, मोस्ट इंपोर्टेंट। EDP की क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होती है EDP की। ये आप लोग स्टार मार्क कर लेना, जितने भी स्टार मार्क कर सकते हो। EEPROM, तो ये होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EFT की क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, मोस्ट इंपोर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। NEAC की भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। उसके बाद नेक्स्ट आती है आप लोगों की EOF, तो एंड ऑफ फाइल, तो होती है EOF। इसको आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा, जितने भी स्टार कर सकते हो। ये होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM। उसके बाद नेक्स्ट आती है आप लोग की एयरनेट की क्या होती है, एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब कुछ फुल फॉर्म वो देखेंगे जो F से स्टार्ट होती है। सबसे पहले आती है आप लोगों की FAT, तो ये होती है फाइल एलोकेशन टेबल। फैक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट है फैक्स, तो फार अवे जीरोक्स फैक्स। FD मोस्ट इंपोर्टेंट है, फ्लॉपी डिस्क होती है। FDC होती है फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर। FDD होती है आप लोगों की फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। उसके बाद नेक्स्ट आती है आप लोगों की FDM, तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होती है। FIFO मोस्ट इंपोर्टेंट है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। FILO होती है फर्स्ट इन लास्ट आउट। ये सर्विस के टाइम होते हैं, सर्विस के टाइप होते हैं कि सर्विस किस तरीके से दी जाती है, FILO और FIFO। FM तो होती है आप लोगों की फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। फोर्ट्रन होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, फोर्ट्रन भी पूछी जाती है। उसके बाद आप लोगों की FS होती है फाइल सिस्टम होती है। FSK होती है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। FTP मोस्ट इंपोर्टेंट है, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है। अब कुछ फुल फॉर्म वो देखेंगे जो G से स्टार्ट होती है। GB का मतलब होता है गीगाबाइट। GIF का इंपोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। गीगो की क्या फुल फॉर्म होती है, तो गार्बेज इन गार्बेज आउट। GIS तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होती है, GIS। GPL की फुल फॉर्म क्या होती है, जनरल पब्लिक लाइसेंस होती है। GPS मोस्ट इंपोर्टेंट है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, GPS। GSM की क्या होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। GUI तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये भी इंपोर्टेंट है, इसको भी स्टार मार्क करिएगा, GUI। अब वो फुल फॉर्म देख लेते हैं जो H से स्टार्ट होती है। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव होती है। HLL की होती है हाई लेवल लैंग्वेज।
उसके बाद आती है HP की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लैपटॉप वाली है तो हैवलेट पैकर्ड होती है। HTML मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। HTTP होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है। अब कुछ फुल फॉर्म वो देख लेते हैं जो आई से स्टार्ट होती है। सबसे पहले आती है आप लोगों की IBM, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स होती हैं। IM की क्या होते हैं, इंस्टेंट मैसेज। IMAP मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, जो मैसेज के ऊपर जो प्रोटोकॉल है उससे रिलेटेड है। IMAP मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। IC की क्या होती है, इंटीग्रेटेड चिप, जो सिलिकॉन की बनी होती है। IO की क्या होती है, इनपुट आउटपुट। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का IP की होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और IRC की होती है इंटरनेट रिले चैट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। ISDN की होती है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ISH मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे, ISH। ISO मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ISP मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी स्टार मार्क करिएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। IT की तो आप लोग जानते ही होंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब वो फुल फॉर्म देख लेते हैं जो J से स्टार्ट होती है। J वाली कौन सी आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, JPEG, इमेज का एक फॉर्मेट होता है, तो ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप इसकी फुल फॉर्म होती है। GRE होती है जावा रूटीन इंजन होती है। JSP की क्या होती है, जावा सर्विस पेज, तो ये जावा हो जाएगा, यहाँ पर A आ जाएगा। अब वो फुल फॉर्म देख लेते हैं जो K से स्टार्ट होती है। सबसे पहले आती है आप लोगों की KB, जो आप लोगों की KB की फुल फॉर्म होती है किलो बाइट्स होती है। KHZ की होती है किलो हर्ट्स। KBPS की होती है आप लोगों की किलो बिट पर सेकंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किलो बिट पर सेकंड। KIPS की होती है नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, KIPS। अब वो फुल फॉर्म देख लेते हैं जो L से स्टार्ट होती है। लोकल एरिया नेटवर्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, LAN की होती है। लेजर की भी पूछी जाती है, लाइट एम्पलीफिकेशन फॉर स्टिमुलेटिंग एमिशन फॉर रेडिएशन। दो फुल फॉर्म आप मुझे लिखकर बताओगे कौन कौन सी। एक तो आप लोग बताना मुझे जो आप लोग का रडार होता है, इसकी रडार की फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए क्या होती है रडार। उसके बाद आता है LCD की होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LD की क्या होती है, लेजर डायोड। LED की होती है लाइट एमिटिंग डायोड, LED मोस्ट इंपोर्टेंट है, लाइट एमिटिंग डायोड। LIS की होती है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, LIS। फिर ट्रिपल L होती है आप लोग की लो लेवल लैंग्वेज। LPI होती है आप लोग की लाइन्स पर इंच। LSD की होती है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। LSI की क्या होती है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब कुछ फुल फॉर्म वो देखेंगे जो M से स्टार्ट होती है, किससे, M से। मोस्ट इंपोर्टेंट है पहले वाली ही, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होती है मैन की। MB की होती है मेगाबाइट्स। MHZ की होती है मेगा हर्ट्स होती है। उसके बाद होती है मोस्ट इंपोर्टेंट है MICR, जो MICR है इसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। MIDI की होती है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। MIPS मोस्ट इंपोर्टेंट है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर कोड, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर कोड होती है MIPS की। उसके बाद आती है MMS की, क्या होती है मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। मोस्ट इंपोर्टेंट आती है आप लोगों की मॉडम, स्टार मार्क करिएगा। मॉडम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मोप्स की होते हैं मिलियन ऑपरेशन पर सेकंड, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार मार्क करिएगा। MOS की होते हैं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का MPEG, तो मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ये भी इंपॉर्टेंट है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप MPEG। MP3 आप लोगों ने सॉन्ग सुने ही होंगे, तो MPG-1 ऑडियो लेयर 3 होती है। MS की होती है माइक्रोसॉफ्ट, आप लोग जानते ही होंगे MS। उसके बाद नेक्स्ट आता है MSD, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। MSI की क्या होती है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। MTBF की क्या होती है मेन टाइम बिटवीन फेल्यूर। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आप लोगों की MTNL, जो MTNL है इसकी फुल फॉर्म होती है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब वो फुल फॉर्म देख लेते हैं जो N से स्टार्ट होती है। तो N वाली कौन कौन सी है, सबसे पहले आती है आप लोगों की NIC, तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NOC की क्या होती है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, NOS। NIC की होती है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क। NIU की क्या होती है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। NTSC की होती है नेशनल टेलीविजन स्टैंडर्ड कमेटी, NTSC। अब वो फुल फॉर्म देख लेते हैं जो O से स्टार्ट होती है। OCR मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार मार्क करिएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ODBC की क्या होती है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। OMR स्टार मार्क करिएगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर होती है OMR। OOP ये होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। OS की क्या होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। WON की क्या होती है ओपन नेटवर्क आर्किटेक्चर, ओपन नेटवर्क आर्किटेक्चर। OSS मोस्ट इंपोर्टेंट है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है OSS। अब कुछ फुल फॉर्म देख लेते हैं जो P से स्टार्ट होती है। सबसे पहले आती है आप लोगों की PAN, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क होती है। अगर LAN आ जाए तो आप लोगों की हो जाएगी लोकल एरिया नेटवर्क। अगर मैन आ जाए तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो सारे याद रखें, LAN, मैन और PAN। PAL किसकी होती है फेज अल्टरनेट लाइन। PC किसकी होती है पर्सनल कंप्यूटर।
पीसीबी की फुल फॉर्म होती है इंपॉर्टेंट है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, स्टार मार्क करिएगा पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। पीएसआई की क्या होती है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। पीडीए की क्या होती है पर्सनल डिजिट असिस्टेंट। पीडीएफ मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार मार्क करिएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएल पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। पिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार मार्क करिएगा पैकेट इंटरनेट ग्राफर, पैकेट इंटरनेट ग्राफर। P11 की क्या होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1। PM की क्या होती है फेज मॉड्यूलेशन। PNG मोस्ट इंपोर्टेंट है, PNG के बारे में तो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। PNP की क्या होती है प्लग एंड प्ले, मोस्ट इंपोर्टेंट है PNP। एक और स्टार मार्क करिएगा POS की होती है पॉइंट ऑफ सेल। पोस्ट भी स्टार मार्क करिएगा पावर ऑन सॉल्व टेस्ट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पोस्ट पूछी जाएगी आप लोगों से। PPM क्या होती है पेजेस पर मिनट्स। P क्या होती है पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। P ये भी पूछी जा सकती है P। उसके बाद नेक्स्ट आती है आप लोगों की प्रोलॉग, तो प्रोग्रामिंग इन लॉजिक प्रो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर करिएगा। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी स्टार मार्क करिएगा आती है। PSTN की पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क PSTN। अब वो फुल फॉर्म देख लेते हैं जो Q से स्टार्ट होती है। सबसे पहले आती है आप लोगों की QAS, तो क्वालिटी एश्योरेंस सर्विस होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का R से शुरू होने वाले देख लेते हैं। रैम मोस्ट इंपोर्टेंट है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। RAS होता है रिमोट एक्सेस कंट्रोल, RAS। RDBMS मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछी जाएगी, स्टार मार्क करके जाइएगा, जरूर लर्न कर लेने का। RDBMS की होती है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RGB की क्या होती है रेड ग्रीन ब्लू। RIP की होती है रूटीन इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ROM की क्या होती है रीड ओनली मेमोरी। RPG की होती है रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर और RTF की होती है रीच टेक्स्ट फॉर्मेट। RS 232 ये होता है रिकमेंडेड स्टैंडर्ड 232। अब वो फुल फॉर्म देख लेते हैं जो S से स्टार्ट होती है, तो एस से कौन कौन सी होती है SCI की होती है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। SEQUEL तो स्ट्रक्चर इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। सिम की इंपोर्टेंट है, स्टार मार्क करिएगा सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। SIMM तो सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल होती है इसकी SIMM। मोस्ट इंपोर्टेंट आता है SMTP तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो मेल को फॉलो किया जाता है वो SMTP होता है, मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SNP क्या होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, SNMP। मोस्ट इंपोर्टेंट आती है आप लोगों की SRM, स्टार मार्क करिएगा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। SQL की इंपोर्टेंट है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। SSI की होती है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। अब वो फुल फॉर्म देख लेते हैं जो T से स्टार्ट होती है। सबसे पहले आती है TB की होती है टेराबाइट। TSP मोस्ट इंपोर्टेंट है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आती है आप लोगों की TDM तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग TDM। उसके बाद एक फुल फॉर्म आती है U से स्टार्ट होने वाली, तो U से आते हैं ULSI तो अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेशन होती है ULSI। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार मार्क करिएगा यूनिवैक तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। UPS इंपोर्टेंट है अनट्रप्टेड पावर सप्लाई। URI इंपोर्टेंट है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। URL आता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर मोस्ट इंपोर्टेंट। USB मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिवर्सल सीरियल बस, USB यूनिवर्सल सीरियल बस। UBEEPROM तो अल्ट्रावायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आएगी आप लोगों की ये भी। V से स्टार्ट होने वाले देख लेते हैं VAN वैन वैल्यू एडेड नेटवर्क। VCR क्या होता है वीडियो कैसेट रिकॉर्डर मोस्ट इंपोर्टेंट है VCR वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। वीडियो क्या होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VGA क्या होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे, VGA। वायरस की फुल फॉर्म मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछी जाती है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अगर यहाँ पर ULSI हो जाए तो अल्ट्रा लार्ज स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, तो ये भी याद रखेगा VLSI ULSI। VSNL की क्या होती है विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL। अब वो फुल फॉर्म देख लेते हैं जो W से स्टार्ट होती है। WAN की होती है वाइड एरिया नेटवर्क इंपोर्टेंट है। उसके बाद आता है आप लोगों का वाईफाई तो वायरलेस फिडेलिटी। WAP की होती है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इंपोर्टेंट है, स्टार मार्क करिएगा। WLAN की भी इंपोर्टेंट है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। WLL की होती है वायरलेस लोकल लूप। WPA की होती है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। WMP की होती है विंडोज मीडिया प्लेयर। WRM की होती है राइट वंस रीड मैनी, राइट वंस रीड मैनी इंपोर्टेंट है, स्टार मार्क करिएगा। WWW की क्या होती है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। अगर एक और W लगा रहा है तो उसका अंत होता है वॉर्म्स, ये भी याद रख लेना, आप 4 बार W भी पूछा जाता है तो इस W का मतलब होता है वॉर्म्स, WORM। अब वो फुल फॉर्म देख लेते हैं जो X से स्टार्ट होती है। XMS की क्या होती है एक्सटेंडेड मेमोरी स्पेसिफिकेशन। XHTML तो एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है इसकी। XML मोस्ट इंपोर्टेंट है, XML पूछी जाती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अब वो फुल फॉर्म देख लेते हैं जो Z से स्टार्ट होती है। ZB की होती है आप लोगों की जेटाबाइट। 2G की होती है सेकंड जनरेशन वायरलेस नेटवर्किंग 2G। आप लोगों ने सुना होगा 3G की होती है थर्ड जनरेशन
फोर्थ की होती है 4th जनरेशन, और 5G जो करंट में चल रहा है, कुछ सिटी में आ चुका है, ये होती है आप लोगों की 5G की 5th जनरेशन वायरलेस नेटवर्क। मोस्ट इंपोर्टेंट है 5G की, आप लोगों को पता होनी चाहिए कि 5G की फुल फॉर्म क्या होती है। अब कुछ बेसिक फुल फॉर्म देख लेते हैं जो जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को जीके में पूछी जाएगी। सबसे पहला आता है आप लोग का बिम्स्टेक की फुल फॉर्म, आप लोगों से बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में, आगे भी पूछी जाएगी। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन होती है। ईवीएम की क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम। वीवीपैट की होती है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, इंपॉर्टेंट है। नोटा की क्या होती है? नन ऑफ द अबव, मोस्ट इंपॉर्टेंट है नोटा। फिर आता है एनडीए की क्या होता है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस भी होती है और नेशनल डिफेंस एकेडमी भी होती है, तो दोनों याद रखिएगा। यूपीए की होती है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ट्रिपल पे की क्या होती है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इंपॉर्टेंट आती रहती है। इसकी क्या होती है? रोल ऑन रोल ऑफ। आईपीपीबी तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक होती है, इंपॉर्टेंट है। एनआरसी की क्या होती है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। उसके बाद एमओयू की आप लोगों को पता ही है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है। ओडीएफ की क्या होती है? ओपन डेफिकेशन फ्री। एनजीटी की होती है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, जो 2010 में बना था। उसके बाद आता है नेफ्रा की फुल फॉर्म होती है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सफर सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है सफर। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का एनसीआरटीसी, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन होती है। ईएफआरओ की होती है ई फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। दर्पण की होती है डिजिटल एडवांस ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया। रेरा की क्या होती है? रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। लाईफाई होता है लाइट फिडेलिटी, जैसे वाईफाई होता है वायरलेस फिडेलिटी, उसी तरीके से होता है लाईफाई लाइट फिडेलिटी। सपूर्ति की क्या होती है? स्मार्ट ब्राइट ऑपरेशन ऑप्टिमाइजेशन एंड रियल टाइम इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट है। यहाँ फ्रेट आएगा, स्मार्ट फ्रेट आएगा आप लोगों का। उसके बाद आता है स्पार्स की क्या होती है? स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ द एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टेम्स एज ए हॉबी। साथी की क्या होती है आप लोगों की? सस्टेनेबल एंड एक्सेलरेटेड अडोप्शन ऑफ इस एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी टू हेल्प द स्मॉल इंडस्ट्री। आईकैन की क्या होती है? इंटरनेशनल कैंपेन टू अबोलिश द न्यूक्लियर वेपन, इंपॉर्टेंट है। जीएसटीएन की आप लोगों से पूछी गई थी, जो आप लोग का प्री का एग्जाम हुआ था। इसमें होती है आप लोग की गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो आप लोगों को एन से पूछा था, एन स्टैंड होता है नेटवर्क। वीवीपैट मोस्ट इंपॉर्टेंट है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। जीएसटी की आप लोगों को पता ही है, ये आप लोगों की टैक्स होगा, एन लगा दे तो नेटवर्क हो जाएगा। साथ की क्या होती है? सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। भीम की फुल फॉर्म होती है आप लोगों की भारत इंटरफेस फॉर मनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भीम। उदय की भी आप लोगों से पूछी जाती है उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। उड़ान की पूछी जाती है उड़े देश का आम नागरिक। उजाला की भी पूछी जाएगी उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। मुद्रा की मोस्ट इंपॉर्टेंट है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उस्ताद ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपग्रेडिंग द स्किल एंड ट्रेनिंग एंड ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट। उसके बाद नेक्स्ट आती है आप लोगों की अमृत की होती है अटल मिशन फॉर रेजिलियंस एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। हृदय की मोस्ट इंपॉर्टेंट है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन। ISIS तो इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड अल शाम सीरिया। नीति आयोग की मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ट्राई मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इरडा की मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। UDI की मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वैट वैल्यू एडेड टैक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। IMPS मोस्ट इंपॉर्टेंट इमीडिएट पेमेंट सर्विस होती है। IMPS आप लोगों ने पेमेंट करते समय जो नेट बैंकिंग यूज करते हैं उन्हें पता होगा IMPS, RTGS, NEFT या IFSC कोड क्या होते हैं। इनकी ये एक जनरल पर्पज से भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। IMPS की होती है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। RTGS की होती है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, आप लोग बोलते हैं कि हमारा RTGS कर दिए बैंक में जाकर के। NEFT होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और IFC होती है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। अमृत की क्या होती है अटल मिशन फॉर रेजिवेंशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। OROP की होती है वन रैंक वन पेंशन। उसके बाद आपकी क्या होती है आम आदमी पार्टी। IRCTC मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। आशा की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछी गई थी आप लोगों की प्री के एग्जाम में। एक्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होती है आशा की फुल फॉर्म। FCI का जो फेज 1 का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था उसमें पूछी गई थी। कोबरा की भी पूछी गई थी कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन, कोबरा। नेक्स्ट आती है मनरेगा। मनरेगा की होती है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी गई थी ये भी आप लोगों की FCI के फेज 1 के एग्जाम में। मनरेगा। IMEI की भी पूछी जाती है इंटरनेशनल मॉडल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। सेबी की फुल फॉर्म पूछी जाती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। DRDO की तो आप लोगों को मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। NDB की होती है नेशनल डेवलपमेंट बैंक। उसके बाद नेक्स्ट आती है आप लोग CIC मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन। CNG की होती है कंप्रेस नेचुरल गैस। DTH की होती है डायरेक्ट टू होम। NRI की होती है नॉन रेजिडेंट इंडियन। FCNR की होती है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। CRR मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैश रिजर्व रेशियो।
SLR की होती है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, MSF की होती है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, LF की होती है लिक्विडेट एडजस्टमेंट फैसिलिटी। IPO आप लोगों ने देखा कि LIC का IPO आया था, तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। NPA मोस्ट इंपोर्टेंट है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब कुछ और इंपोर्टेंट देख लेते हैं। URL की क्या होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर देख चुके हैं। VPN की होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN। HTTP में S पूछा जा सकता है कि S का मतलब क्या होता है सिक्योर। USB की क्या होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। CBSE की आप लोगों को पता ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वैट ऊपर देख चुके हैं, PDF भी ऊपर देख चुके हैं। उसके बाद आता है DOS की होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, BIOS की ऊपर देख चुके हैं। सिबिल की देख लेते हैं, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लाइन, ये सिबिल। कोड की होती है कैश ऑन डिलीवरी। CPU की होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। DRA मोस्ट इंपोर्टेंट है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, याद करके जाइएगा। ECG इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राम, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद करके जाइएगा। EMI होता है इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। EMI की पूछी जा सकती है आप लोगों के इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, स्टार मार्क करिएगा। EMI पर आप लोग फोन वगैरह मोबाइल वगैरह या लैपटॉप वगैरह परचेज करते हैं। FICCI फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी पूछी जाती है। रैम भी पूछी जाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम तो पता ही है आप लोगों को, HTML भी पता ही है। UN की होती है यूनाइटेड नेशन। USA की देख लेते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। IPS की क्या होती है इंडियन पैनल कोड IPC। IPCC की क्या होती है मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछी जाएगी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC। LIC की आप लोगों को पता ही है 1956 में बना था और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, उसका IPO भी आ चुका है, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ESN की क्या होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर। MMS के ऊपर देख चुके हैं। NSDL की होती है नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड। सेबी की आप लोगों को ऊपर बता चुका हूँ मैं। OTG आप लोगों को पता होनी चाहिए, OTG की होती है ऑन द गो OTG। TDS क्या होता है ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट काउंसिल। TDS मोस्ट इंपोर्टेंट है टैक्स रिडक्शन एट सोर्स, ये आप लोगों की पूछी गई थी FCI में। TIN क्या होती है टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क। NCR क्या होता है नेशनल कैपिटल रीजन, पूछी जा सकती है। PCS की क्या होती है प्रोविजनल सिविल सर्विस। TDS टैक्स रिडक्शन एट सोर्स। CID की होती है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। नेक्स्ट आते हैं आप लोग की TRP, तो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट होती है। AM की एंटी मेरिडियन, PM की पोस्ट मेरिडियन और DP की डिस्प्ले पिक्चर, आप लोगों को पता ही होगा DP लगाते हैं डिस्प्ले पिक्चर। ERP क्या होती है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। FYI की होती है 4 ईयर इन्फॉर्मेशन। MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। IPL होता है इंडियन प्रीमियर लीग, पता ही होगा। IP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ISI की क्या होती है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ACU की क्या होती है एशियन करेंसी यूनियन। CFL की क्या होती है कंप्यूटर फ्लोरेसेंट लैम्प। SIT की होती है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, ये होती है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AA। AI की होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ALU की हम लोग ऊपर देख चुके हैं। उसके बाद AC की आप लोगों को पता होनी चाहिए अल्टरनेटिंग करंट और DC की होती है डायरेक्ट करंट। उसके बाद आता है AMW की होती है एशियन मोटर लिमिटेड। AM ये मिस प्रिंट है इसमें। ATM के हम लोग ऊपर देख चुके हैं। BE की होती है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। BKU की होती है भारतीय किसान यूनियन BKU। BMT की मोस्ट इंपोर्टेंट है बोन मैरो ट्रांसप्लांट BMT। BSF की क्या होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। BHEL की होती है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, एक PSU है। BOB की होती है बैंक ऑफ बड़ौदा। BIS की क्या होती है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड और BA की होती है बैचलर ऑफ आर्ट्स। CBC की क्या होती है आप लोगों की कंप्लीट ब्लड काउंट। CBC ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, CBC आप लोगों की पता होना चाहिए। CCTV की क्या होती है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पता होना चाहिए। CCTV की होती है क्लोज सर्किट टेलीविजन CCTV। CID की फुल फॉर्म क्या होती है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। CFO की क्या होती है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO। CBI की तो आप लोगों को पता ही है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होती है CBI। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का AIDS मोस्ट इंपोर्टेंट है एड्स की एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एम्स की ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये भी पता होनी चाहिए। CCTV की मैं आप लोगों को ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्लोज सर्किट टेलीविजन। DSLR आप लोगों को पता होना चाहिए DSLR कैमरा होता है, तो डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स होती है DSLR। GPRS की क्या होती है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, मोस्ट इंपोर्टेंट है। GPRS पूछी जाती है, ये भी पूछी जाती है और ये भी पूछी जाती है, तो तीनों को स्टार मार्क कर लीजिएगा। CPO के हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट होती है कजरी या सिजरी। EVM की होती है इलेक्टोरल वोटिंग मशीन होती है EVM। G4 कंट्री आप लोगों को पता होनी चाहिए, ग्रुप ऑफ 4 कंट्री को बोलते हैं। G4 कौन कौन सी है इंडिया, जापान, जर्मनी, ब्राजील, ये वो कंट्री है जो UNSC है ना आप लोगों का यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर है, तो ये सारे चाहते हैं कि इन्हें भी एक सीट दी जाए, उसका एक्सपेंशन किया जाए UNSC का, तो उसी को बोलते हैं G4 कंट्री। ये डिमांड करती है परमानेंट सीट की।
G8 कंट्री कौन कौन सी होती है? अब ये G7 हो चुका, रसिया को निकाल दिया जब इन्होंने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था। तो G7 की आप लोगों को कंट्री पता होनी चाहिए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड USA। G7, अब ये G7 हो चुका है। WTO होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद WHO तो आप लोगों को पता ही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। UNSC में जितने 5 परमानेंट 10 नॉन परमानेंट मेंबर। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होता है UNSC। UNO की क्या होती है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। IAR की होती है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो जितने भी सारे फुल फॉर्म बन सकती है, कंप्यूटर से रिलेटेड हो, जनरल नॉलेज से रिलेटेड हो, इंटरनेशनल ग्रुप से रिलेटेड हो, सारी की सारी मैंने आप लोग को कवर करवा दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनका भी एग्जाम 5 मार्च को FCI मेंस का है, वो जरूर इस वीडियो को देख कर जाना। इसके बाद मैं आप लोगों को एक वीडियो शॉर्टकट की पे प्रोवाइड करवा दूंगा। आज ही मिल जाएगी आप लोगों को शॉर्टकट की वाली, और एक वीडियो मिल जाएगी स्कीम्स वाली। तो ये वीडियो रहेंगी जो आप लोगों को एग्जाम से पहले मिलेंगी। बाकी आप लोगों को जो एक कंप्यूटर की मैराथन है उसकी मैं PDF दे दूंगा, उसकी क्लास में नहीं ले पाऊंगा। तो इतना ही मेरे लिए जो आप लोगों के लिए हेल्प थी वो मैंने आप लोगों की कर दी है। अगर अभी भी आप लोगों को कोई भी डाउट है इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। PDF मैंने आप लोगों को सबको प्रोवाइड करवा दी थी, जिन्होंने भी पे किए 30 रुपीज़, उन्हें मैंने एक PDF प्रोवाइड करवाई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, FCI के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए PDF तैयार की गई थी, जिसमें 1000 मिक्स GK इंग्लिश में वो PDF तैयार की थी, हिंदी में अलग तैयार की थी। दोनों की जो कॉस्ट थी वो 30 रुपये थी। क्या थी? 30 रुपये थी, फ्री में अवेलेबल नहीं थी। फिर बाकी जितने भी PDF थी वो फ्री में अवेलेबल थी। अगर अभी भी कोई भी कैंडिडेट है ऐसा है जिसको लास्ट टाइम में वो PDF परचेज कर पढ़नी है, तो वो कैंडिडेट पढ़ सकता है। कैसे परचेज करनी है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों के लिए एक नंबर मैं प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। ये नंबर मेरा एक पर्सनल नंबर है, 7409781828। इस नंबर पर आप लोग 30 रुपये पे कर दीजिए और आप लोगों को 1000 वन लाइनर मिक्स GK, जिसमें आप लोगों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस और कंप्यूटर, इनकी 1000 की वन लाइनर की मिक्स GK मोस्ट एक्सपेक्टेड आप लोगों के लिए तैयार कर रखी है। बहुत सारे कैंडिडेट उसको परचेज कर चुके हैं। अगर अभी भी कोई भी कैंडिडेट ऐसा जिसने वो PDF नहीं परचेज की है, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, तो वो 30 रुपये पे कर दीजिए 74097828 इस नंबर पर। और पेमेंट का स्नैपशॉट आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आप लोगों को PDF वहाँ पर तुरंत मिल जाएगी जैसे ही आप लोग व्हाट्सअप करेंगे। पेमेंट आप लोगों को बता दिया मैंने। आप लोग Paytm कर दीजिए, फ़ोनपे कर दीजिए, या फिर आप लोग गूगल पे कर दीजिए, या फिर आप लोग UPI ID पर से कर दीजिए। तो मैं आप लोग सारे बता देता हूँ। Paytm आप लोगों को मिलेगा 7409781828 7409781828। इस पर आप लोग 30 रुपये Paytm करके व्हाट्सअप पर, इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा स्नैपशॉट। फ़ोनपे भी इसी नंबर से हो जाएगा, गूगल पे भी इसी नंबर से हो जाएगा। UPI ID के लिए आप लोग इसमें @Paytm लगा देना। तो मैं UPI ID भी आप लोगों को बता देता हूँ। कई कैंडिडेट UPI ID पूछ रहे थे, तो 7409781828 @Paytm। तो आप लोग UPI ID से भी पेमेंट कर सकते हैं 30 रुपये। उसका स्नैपशॉट आप लोग मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दीजिएगा। वहीं पर आप लोगों को पेड PDF मिल जाएगी, हिंदी वाली भी और इंग्लिश वाली भी। बाकी यही मेरे लिए आप लोगों के लिए हेल्प थी। अगर आप लोगों को हाई स्टडी चैनल से कोई भी हेल्प हुई है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों की स्कीम्स पर आने वाली है, PDF विल बी रेडी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से असिस्टेंट ग्रेड 3 का जो मेंस का एग्जाम है 5 मार्च को कंडक्ट करवाया जा रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए हाई स्टडी चैनल की ओर से आप लोगों को क्लासेस करवाई जा रही है। आई होप आप लोगों ने सारी की सारी क्लासेस देखी होगी और सारी की सारी क्लासेस का रिवीजन भी किया होगा। जिन्होंने सारी क्लासेस अच्छी से देखी है, रिवाइज किया, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो 45 मार्क्स में से बहुत अच्छा स्कोर करके आने वाले हैं। और जिन्होंने पेड PDF भी बाई करी है, खरीदी है, तो उनको तो बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मैंने उसको स्पेशल डिज़ाइन किया था मेंस के लिए। बाकी आप लोग 3-4 टॉपिक्स की डिमांड कर रहे थे कि सर मेंस से पहले करा देना, तो एक टॉपिक उसमें था आप लोगों का कंप्यूटर की शॉर्टकट्स की, क्या क्या शॉर्टकट्स की होती हैं। इससे आप लोगों को प्री के एग्जाम में, उसके बाद जो मेंस का एग्जाम हुआ था कैटेगरी 2 का मैनेजर का, उसमें क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो इसकी भी डिमांड आ रही थी कि सर ये वाला टॉपिक्स करा दीजिए। एक फुल फॉर्म्स वाला टॉपिक था, कौन सा? कंप्यूटर की एंड GK की जितनी भी फुल फॉर्म्स बनती है वो वाला टॉपिक्स की डिमांड कर रहे थे। तो ये टॉपिक मैंने आप लोगों को आज मॉर्निंग में करवा दिया था। आई होप आप लोगों ने देख भी लिया होगा। अगर अभी भी कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जिसने फुल फॉर्म्स नहीं देखी है, तो वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो रहा था आप लोगों का सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स होती हैं, कि इस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो PPT ऑलरेडी रेडी है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा किस टाइम मैं रिकॉर्ड करूं।
हो, लेकिन मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कि आप लोगों के एग्जाम से पहले वो पीपीटी मिल जाएगी। अगर मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाया तो आप लोगों को उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आप लोग एक बार रिवाइज करके चले जाना। इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम, ये आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो आप लोग को 5 मार्च को 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे किसमें, स्कीम्स वाले टॉपिक से। इस वीडियो में हम लोग जल्दी से 5 से 10 मिनट में जितने भी कंप्यूटर की शॉर्टकट्स की होती है इंपॉर्टेंट सारी कवर कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सारी की सारी शॉर्टकट्स की देखेंगे, और इसमें मैं आप लोगों के लिए डिज़ाइन नहीं कर पाया, जो आप लोगों की शॉर्टकट की है इनको कलर नहीं दे पाया। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा भी कलर दे पाऊँ, क्योंकि आप लोगों को पता 2-3 में एग्जाम है। तो बाकी जो आप लोगों की अच्छी सुंदर पीपीटी है हम बाद में कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जितनी भी शॉर्टकट्स की होती है। सबसे पहली शॉर्टकट्स की आती है आप लोगों की Ctrl+A। अगर आप लोगों को कोई भी लिखा हुआ है, जैसे आप लोग कोई टेक्स्ट लिख रखा है, तो अगर आप उसको पूरा का पूरा सिलेक्ट करना है तो Ctrl+A दबा करके उसको सिलेक्ट कर लीजिए, Ctrl+C दबा करके उसको कॉपी कर लीजिए, Ctrl+V दबाकर उसी को वहीं कहीं पर भी आप लोगों को पेस्ट करना तो पेस्ट कर लीजिए, और Ctrl+V दबाकर वो पूरा का पूरा सिलेक्टेड टेक्स्ट क्या हो जाएगा, Ctrl+V दबा करके बोल्ड भी हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा। Ctrl+A किसकी होती है, पूरा का पूरा सिलेक्ट ऑल करने के लिए। Ctrl+B किसी भी उसको जो भी आप लोगों ने लिख रखा है उसको बोल्ड करने के लिए यूज होती है Ctrl+B। उसके बाद आते हैं आप लोगों की Ctrl+C होती है कॉपी करने के लिए। जो भी आप लोगों ने मान लीजिए A, B, C, अगर इन तीनों को एक साथ आप लोगों को कॉपी करना है तो Ctrl+A आप लोग करके इसको सिलेक्ट कर लीजिए, C से आप लोगों का तीनों के तीनों एक साथ कॉपी हो जाएंगे। Ctrl+D किस लिए यूज होता है, उसको फिल करने के लिए Ctrl+D। Ctrl+F किस लिए यूज होता है, फाइंड करने के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है Ctrl+F। उसके बाद एक आता है आप लोगों का Ctrl+G, ये किस लिए यूज होता है, फाइंड द नेक्स्ट इंस्टेंस ऑफ द टेक्स्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट है Ctrl+G। उसके बाद सबसे ज़्यादा स्टार मार्क करके मैं आप लोगों से कहूँगा कि ये आ सकती है Ctrl+H किसकी होती है, रिप्लेस की। कोई भी टेक्स्ट आप लोगों को रिप्लेस करना है तो Ctrl+H। उसके बाद ये तो आप लोगों को पता ही होगा Ctrl+I किसकी होती है, इटालिक की। Ctrl+B किसकी होती है, बोल्ड की। ये भी याद रख लेना, बोल्ड। ये भी एक स्टार मार्क कर लीजिए, जरूर पूछी जाएगी आप लोगों से। Ctrl+K किसकी होती है, इंसर्ट हाइपर लिंक। किसी भी लिंक को अगर आप लोगों को अपने पेज पर इंसर्ट करना है तो उसी को बोलते हैं Ctrl+K से हो जाएगा हाइपर लिंक। Ctrl+N क्या हो जाएगा, न्यू वर्ड वर्क। अगर आप लोग कोई नया वर्ड क्रिएट करना डॉक्यूमेंट तो Ctrl+N प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं Ctrl+O किसकी होती है, कि ओपन करने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट को Ctrl+O। Ctrl+P क्या होती है, किसी को प्रिंट करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट को। Ctrl+R क्या होती है, ये आप लोगों की नथिंग राइट। ये आप लोगों को जैसे कि आप लोगों को कोई भी आप लोगों ने टेक्स्ट लिख रखा है, जैसे कि मान लीजिए ही इज़ ए बॉय, तो आप लोगों ने इधर भी लाइन छोड़ रखी, इधर भी लाइन छोड़ रखी। अगर आप लोगों को इसको अलाइन करना है, एक लाइन में करना, अगर राइट साइड से अलाइन करना, अगर आप लोग को राइट साइड से अलाइन करना तो Ctrl+R होती है। अगर आप लोगों को लेफ्ट साइड से अलाइन करना है तो Ctrl+L होती है। अगर आप लोगों को सेंट्रल साइड से अलाइन करना है तो Ctrl+E होती है। तीनों पूछी जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। राइट साइड से अलाइन करना किसी भी टेक्स्ट को तो Ctrl+R, लेफ्ट साइड से अलाइन करना किसी भी टेक्स्ट को Ctrl+L, सेंट्रली अलाइन करना है किसी भी टेक्स्ट को तो Ctrl+E होती है। उसके बाद आती है Ctrl+S सेव की होती है, सब कोई जानता है। उसके बाद नेक्स्ट आती है Ctrl+U किसकी होती है, अंडरलाइन की होती है। कोई भी टेक्स्ट लिखा है उसको अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+U। Ctrl+V मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को, पेस्ट की होती है। Ctrl+W क्या होती है, क्लोज करने के लिए होती है Ctrl+W। Ctrl+X किसकी होती है, कट की होती है। अगर आप लोगों ने कोई सिलेक्ट किया ही इज, अगर आप लोगों को इसको कट करना है तो यहाँ से Ctrl+X दबाना, तो यहाँ से कट हो जाएगा, और Ctrl+V दबा करके वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। Ctrl+Y किसकी होती है, रिपीट की। वाई यू आर रिपीटिंग, ऐसे ट्रिक इसकी याद रख सकते हो। Ctrl+Y किसकी होती है, रिपीट की होती है Ctrl+Y। उसके बाद नेक्स्ट आती है आप लोगों की Ctrl+J कैंसिल की भी होती है, और एक रेडो की भी होती है। रेडो की बताना आप मुझे क्या होती है, एक तो रेडो की आप लोग कमेंट करके बताओगे, और एंडू की, ये भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, रेडो और एंडू। F1 किसकी होती है, हेल्प की होती है, F1 हेल्प की। उसके बाद F2 किसकी होती है, एडिशन की, कोई भी एडिट करना F2। F3 किसकी होती है, पेस्ट द नेम, F3। नेक्स्ट आते हैं आप लोगों की F4 किसकी होती है, रिपीट द लास्ट एक्शन। जो भी आप लोगों ने लास्ट एक्शन कर रखा है उसको वापस से रिपीट करना है तो प्रेस F4। इनको फंक्शनल की बोलते हैं। F4 किसकी, एक F4 से एक काम और भी होता है, व्हेन एंटरिंग द फॉर्मूला स्विच बिटवीन द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रेफरेंस, तब भी आप लोगों की F4 यूज होती है। F5 किस लिए यूज होती है, गो टू के लिए होती है F5। F6 आप लोगों की नेक्स्ट पेन के लिए यूज होती है F6। F7 क्या होती है, स्पेलिंग चेक करने के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है F7 स्पेल चेक। F8 एक्सटेंशन ऑफ द मोड, F8। F9 यूज होती है आप लोगों की रिकैलकुलेट ऑल वर्कबुक्स, F9। F10 किसके लिए होती है, एक्टिवेट मेन्यू बार, मोस्ट इंपोर्टेंट है F10। F7, F2, F3 ये मोस्ट इंपोर्टेंट की है, ये आप लोग जरूर पढ़ कर जाना, ये किस लिए यूज होती है। F11 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, न्यू ग्राफ को ऐड करने के लिए F11।
F12 सेव एज, मोस्ट इंपोर्टेंट है F12 भी, सेव एज। उसके बाद आती है कंट्रोल प्लस कोलोन, तो ये किस लिए यूज होती है, इंसर्ट द करंट टाइम को इंसर्ट करने के लिए जो होती है कंट्रोल प्लस कोलन। कंट्रोल प्लस सेमी कोलम, ये किस लिए होते हैं, इंसर्ट द करंट डेट। अगर आप लोगों को डेट इंसर्ट करनी तो कंट्रोल के साथ सेमी कोलम दबाना, आप लोगों को टाइम इंसर्ट करना तो कंट्रोल के साथ कोलन दबाना। मोस्ट इंपोर्टेंट है कोलन एंड सेमी कोलन। उसके बाद आती है कंट्रोल प्लस, ये डबल कोमा वाली होती है तो इसको बोलते हैं कॉपी द वैल्यू ऑफ द सेल अबव। कंट्रोल प्लस सिंगल कॉलम, इसको वो बोलते हैं सिंगल कॉलम, तो ये कॉलम तो नीचे होता है, ये शायद वो होता है आप लोग वो जो अपोस्ट्रोफी होता है, तो ये सिंगल वाला अपोस्ट्रोफी है। तो कॉपी द फॉर्मूला फ्रॉम द सेल अबव, तो किसी भी सेल में अगर फॉर्मूला लिखा है उसको कॉपी करना है तो कंट्रोल प्लस अपोस्ट्रोफी। उसके बाद शिफ्ट क्या होती है, ऑफसेट एडजस्टमेंट फॉर एडिशनल फंक्शन इन द एक्सेल मेनू। आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा कोई भी आप लोगों की यूज़ करनी रहती है, एक की के ऊपर दो रहती है, तो ऊपर वाली की को यूज़ करने के लिए जो ऊपर वाला सिंबल रहता है शिफ्ट के साथ यूज़ करते हैं तो उसको। उसके बाद आता है शिफ्ट प्लस F1, तो ये क्या होता है, व्हाट इज इट, आप लोगों को क्या क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आता है शिफ्ट प्लस F2, एडिट सेल कमेंट, आप लोगों को कमेंट कर रहा हूँ उसको एडिट करने के लिए। शिफ्ट के साथ F3 दबाओगे तो पेस्ट द फंक्शन इनटू द फॉर्मूला। शिफ्ट प्लस F4 किस लिए होती है, सर्च नेक्स्ट टेक्स्ट। शिफ्ट प्लस F5 किसके लिए होती है, फाइंड के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है करके जाना। शिफ्ट प्लस F6 होती है प्रोबियस पैनल। शिफ्ट के साथ F8 दबाओगे तो ऐड टू द सिलेक्शन। शिफ्ट के साथ F9 दबाओगे तो कैलकुलेट द एक्टिव वर्कशीट। शिफ्ट के साथ आप लोग F10 दबाओगे तो पॉपअप मेन्यू डिस्प्ले हो जाएगा आप लोगों को। शिफ्ट के साथ F11 दबाओगे तो न्यू स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगी। शिफ्ट के साथ F12 दबाओगे तो सेव का ऑप्शन आ जाएगा आप लोगों का। कंट्रोल के साथ F3 दबाओगे तो उसका नाम सेट कर सकते हो, सेट नेम। कंट्रोल के साथ F4 दबाओगे तो क्लोज हो जाएगा डॉक्यूमेंट। उसके बाद कंट्रोल के साथ F5 दबाओगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा लार्ज साइज ऑफ द रिस्टोर विंडो। कंट्रोल के साथ F6 दबाओगे तो नेक्स्ट वर्कबुक विंडो हो जाएगी। शिफ्ट के साथ कंट्रोल प्लस F6, अगर ये दोनों एक साथ दबा दोगे तो क्या हो जाएगा, प्रीवियस वर्क विंडो जो थी उस वही वापस आ जाएगी आप लोगों की। कंट्रोल के साथ F7 दबाओगे तो मूव विंडो। उसके बाद कंट्रोल के साथ F8 फंक्शन 8 दबाओगे तो रिसाइज विंडो का रिसाइज कर सकते हो। कंट्रोल के साथ F9 दबाओगे तो मिनिमाइज द वर्कबुक, जिस पे भी आप लोग वर्क कर रहे हो तो मिनिमाइज हो जाएगी कंट्रोल प्लस F9 के प्रेस करने से। कंट्रोल प्लस F10 से क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगी आप लोगों की विंडो। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का कंट्रोल प्लस F11, तो क्या हो जाएगा, इंसर्ट द 4 पॉइंट मैक्रो शीट्स। मैक्रो क्या होता है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है व्हाट इज मैक्रोज इन कंप्यूटर। कंट्रोल प्लस F1 क्या होता है, फाइल को ओपन करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का Alt प्लस F1, तो इंसर्ट ए ग्राफ। Alt प्लस F2 ये किसके लिए जो होता है, सेव एज करने के लिए। Alt के साथ F4 दबाओगे तो आउटपुट आ जाएगा आप लोगों का। Alt के साथ F8 दबाओगे तो मैक्रो डायलॉग आ जाएगा, यहाँ पर भी मैक्रो आ गया आप लोगों का। Alt प्लस F1 आ जाएगा तो ये किस लिए होता है, विजुअल बेसिक एडिटर। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3, तो क्रिएट ए नेम यूजिंग द नेम ऑफ द रो एंड कॉलम लेबल्स। कंट्रोल के साथ आप लोग शिफ्ट दबाओगे और F6 दबाओगे तो प्रीवियस विंडो आ जाएगी आप लोगों की। कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस F2, तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंटिंग के लिए। Alt प्लस शिफ्ट प्लस F1, तो क्या हो जाएगा, नई स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगी Alt के साथ शिफ्ट प्लस F1 दबाने से। Alt के साथ शिफ्ट प्लस F2 दबाओगे तो क्या हो जाएगा, सेव का डॉक्यूमेंट आ जाएगा, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। Alt के साथ प्लस और इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, ऑटो सम। कंट्रोल के साथ अपोस्ट्रोफी, तो ये क्या हो जाएगा, टॉगल वैल्यू आ जाएगी, डिस्प्ले ऑफ द फॉर्मूला। ये टॉगल वैल्यू क्या होती है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, आप लोग ये भी पढ़कर जाना जरूर, टॉगल वैल्यू क्या होती है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, तो इंसर्ट द आर्ग्यूमेंट नेम्स इन द फॉर्मूला। Alt प्लस डाउन एरो की, तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक व्यू लिस्ट आ जाएगी आप लोगों की। Alt प्लस सिंगल अपोस्ट्रोफी, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मेट स्टाइल डायलॉग। कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाओगे प्लस ये वाली की दबाओगे तो आप लोग क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्मेट। तो ये जितनी भी शॉर्टकट कीज थी मैंने आप लोगों को सारी की सारी रिवाइज करवा दी है। अगर अभी भी आप लोगों का कोई भी डाउट आता है किसी भी शॉर्टकट के रिगार्डिंग तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। इनमें से अगर आप लोगों को किसी में कोई भी एरर लगती है तो उसके लिए सॉरी, एक आध में एरर हो सकती है मे बी, जो आप लोगों की कंट्रोल प्लस FYZ वाली है तो उनमें एरर हो सकती है। बाकी सारी की सारी जितनी भी मैंने आप शॉर्टकट की बताई है सारी की सारी इंपॉर्टेंट्स है, तो आप लोग इनमें एक बार थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। ये रिपीट वाली के लिए कंट्रोल प्लस वाई की और कंट्रोल प्लस जेड की, इनमें कौन सी रीडो की होती है और कौन सी अंडो की होती है। तो यही था, बाकी इस पे ये जो वीडियो है आप लोग इसको जरूर देखकर जाना जिनका मेंस का एग्जाम कंडक्ट करने वाला है।
बाकी जो आप लोगों का जो स्कीम्स की वीडियो है, मैं शायद हो सकता है कि आज रात में रिकॉर्ड करूँ और सुबह ही आप लोगों की 4 AM पर या 3 AM पर अपलोड कर दूंगा। वहाँ से जाकर के आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को स्टडी चैनल से दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसे ही FCI की ओर से कोई भी न्यूज निकल कर आएगी उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को स्टडी चैनल से सबसे पहले मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।